जय श्री कृष्णा। पंच दिवसीय जो प्रकाशोत्सव दीप महोत्सव आने वाला है, उसके पंच दिवसीय इस उत्सव के द्वितीय दिवस की बात करते हैं, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से अथवा रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः प्रत्येक जनमानस इसको छोटी दिवाली के रूप में मानता है और इस रोज प्रत्येक व्यक्ति को सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर पर तिल का तेल का मर्दन करके और अपामार्ग जो होता है, जिसे सामान्य भाषा में आंधी जाड़ा बोलते हैं, उसकी टहनियाँ ला करके उसको अपने सिर पर घुमा करके 3 दफ़े और ये कामना करनी चाहिए कि हे अपामार्ग, आप हमारे सभी पापों का सर्वनाश कर दीजिए, सब पापों को हर लीजिए। इस प्रकार बोलते हुए स्नान करना चाहिए। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। इस रोज़ अभ्यंग स्नान का बड़ा महत्व है। बताया गया है कि नाना प्रकार के जो ज्ञात अज्ञात जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, उसकी उनसे इनसे छुटकारा मिलता है इस स्नान से। तो रूप चतुर्दशी के दिन और लक्ष्मी पूजन दीपावली के रोज़ सुबह 2 दिन ये अभ्यंग स्नान करने का महत्व बताया गया है। करना क्या है आपको? स्नान घर में जब आप जाओ तो पहले सारे शरीर पर तेल का मर्दन करें और तेल का मर्दन करने के बाद जो आंधी झाड़ा अपामार्ग की टहनी है, उसको पानी में भिगोकर डुबो करके अपने सिर पर 3 दफ़े घुमाए और घुमा करके उसको तो अलग रख दें और बाद में आप स्नान कर लें। ये विधि है स्नान करने की। साथ ही स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद यम का तर्पण बताया गया है। इस रोज यमराज के लिए तर्पण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नरक चतुर्दशी है। इस रोज जो यमराज के निमित्त तर्पण एवं संध्या काल में यमराज के निमित्त दीपदान करता है, तो उसके परिवार में से कोई भी सदस्य नरक को नहीं देखता है, नरक में नहीं जाता है, ऐसा बताया गया है। तो स्नान करते समय मैंने जो तरीका बताया, आप उस तरीके से स्नान करेंगे। जो जानते हैं, बोल सकते हैं, समझते हैं, उनको ऐसा बताया गया है कि इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। शीतालोष्ठ समायुक्तः स कंटक दलान्वित हर पापम अपामार्गः ब्रह्म्यमाण पुनः पुनः। यानी सिर पर उसको घुमाते हुए, बार बार घुमाते हुए इस श्लोक का पाठ करना है। साथ ही एक श्लोक और बताया गया है, वो है अपामार्गस्य पत्राणि ब्राह्मे शिरसोपरि ततश्च तर्पणम कार्य धर्मराजस्य नाम भी। यानी इस स्नान को करने के बाद, अपामार्ग को सिर पर घुमाने के बाद आपको क्या करना है? यमराज के निमित्त धर्म, जिसको धर्मराज भी कहते हैं, यमराज और धर्मराज में कोई भेद नहीं है और इनके 14 नाम हैं। उन 14 नामों से आपको तर्पण करना है। तर्पण कैसे करना है? तर्पण करने का जो विधि है वो इस प्रकार है कि ये धर्मराज जो देव है, ये देवता भी है और ये पितर भी है, समस्त प्राणियों के पितर हैं ये। तो इसका तर्पण करने के लिए आपको दक्षिणाभिमुख होकर के भी आप तर्पण कर सकते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के भी, सभ्य होकर के भी आप इनको देव तीर्थ से तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि देव होने के नाते पूर्वाभिमुख होकर के तर्पण किया जा सकता है और पितर होने के नाते तिलों के द्वारा पानी में तिल डाल करके तर्पण करना चाहिए। ये 2 कर्म आपको सुबह करने हैं और संध्या काल के अंदर
इन्हीं यमराज का ध्यान करते हुए 14 दीपक लगाने हैं। और 14 दीपक में जो यमराज की 14 नाम हैं उनको अलग अलग नामों से गंधाक्षत पूजा करके दीपकों की, और उनको अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, मकान के बाहर, पीपल में, वट में, प्रतिष्ठानों में या देवालय में, जहाँ भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस प्रकार नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त तर्पण एवं यमराज के निमित्त दीपदान करने से समस्त पापों का क्षय तो होता ही है, साथ में उस प्राणी को एवं उस प्राणी के परिवार वालों को नरक का दर्शन नहीं होते हैं। यमराज उनको नरक में नहीं भेजते हैं। वो 14 नाम में आपको बोल के बताऊंगा जिनसे आपको तर्पण भी करना है, और तर्पण यमराज के निमित्त ही नहीं, साथ में विष्णु के नाम से भी आपको तर्पण करने हैं। 3 अंजलि विष्णु पितामह के नाम से भी देना होता है इस रोज। तो 14 नाम कौन कौन से हैं? ओम यमाय नमः, एक नाम से 3 अंजलि देनी है। यानी कि 14 जो नाम है ना, प्रत्येक नाम के 3-3 अंजलि देनी है आपको। जैसे ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। फिर अगला नाम है ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम वक्रोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार इन 14 नाम से आपको तर्पण भी करना है 3 तेल अंजलि दे करके, और सायंकाल इन्हीं नामों से 14 दीपक जला करके उनको अलग अलग नाम से अलग अलग दीपक की पूजा करके उनको मकान के बाहर, अपने मंदिर में या अन्य जगह उनको जल रखना है। साथ ही जो धन त्रयोदशी के रोज़ आपने अपने गेट के बाहर जो दीपक जलाया था यमराज के निमित्त, वो वाला दीपक रूप चतुर्दशी के रोज़ भी सायंकाल को निशामुख में जलाया जाएगा। यानी कि ये दीपक जो गेट वाला दीपक है, ये रोजाना 3 दिन तो आपको जलाना ही जलाना है। 3 दिन कौन कौन से? धन त्रयोदशी को, रूप चतुर्दशी को, और मालिका दीपावली के पूजन के रोज। 3 दिन तो इन दीपक का दान आपको करना ही चाहिए, तब जाकर के यमराज की संपूर्ण पूजा एवं दीपदान माना जाता है। जय राधे, जय गोविंद।